राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने गुलाम नबी आजाद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखा हमला बोला है। सीएम गहलोत ने दोनों नेताओं के बयान पर पलटवार किया है और ये लोग राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी निम्न स्तर की भाषा बोलने लगेंगे ये कभी सोचा नहीं था, ये बात कह रहे हैं। वहीं अशोक गहलोत के अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भी गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पलटवार किया है। आइए आपको एक के बाद एक बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद के बयान पर किन किन नेताओं ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि पिछले दिनों गुलाम नबी आजाद की किताब आने से पहले जो भी खुलासे उन्होंने किए हैं वो लगातार चर्चा का विषय है और कांग्रेस के उनके पुराने मित्र उन पर हमलावर हैं। इस बीच सिंधिया ने जिस तरीके की बातें राहुल गांधी और कांग्रेस के संदर्भ में की है वो उस पर भी कांग्रेस के तमाम नेता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वजह है कि ये दोनों नेता पहले कांग्रेस में थे और अब गुलाम नबी आजाद एक स्वतंत्र पार्टी बना चुके हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के साथ है। बहरहाल अशोक गहलोत की बात करते हैं। अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया श्री राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी निम्न स्तर की भाषा बोलने लगेंगे ये कभी सोचा नहीं था। इधर बीजेपी के नेता थक चुके हैं क्योंकि राहुल गांधी इतने हमलों के बावजूद जनता की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटे, इसलिए कांग्रेस से गए इन नेताओं को टास्क दिया गया है। ये सब जिंदगी भर जिस विचारधारा से लड़ने की कसमें खाते थे, आज बीजेपी नेताओं के इशारों पर उसी फांसीवादी विचारधारा के साथ खड़े हो गए। वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा भी बोलते नजर आए। पवन खेड़ा ने भी गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा, कहा कि पिछले 2 दिनों में उनकी टिप्पणियों को सुनने के बाद हमें लगता है कि वो गुलाम बन गए हैं। खेड़ा ने कहा कि जिस राजनेता को उनकी कांग्रेस ने पार्टी के शीर्ष पदों पर समर्थन दिया था, अब उस पार्टी के खिलाफ वो ऐसे बोल रहे हैं। खेड़ा कहते हैं कि पार्टी का भरोसा तोड़ा। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उन्होंने कहा कि मैं अब स्वतंत्र हूं, लेकिन पिछले 2 दिनों में उनकी टिप्पणियां ये बताती हैं कि वो गुलाम हो चुके हैं। वहीं पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर भी पलटवार किया। पवन खेड़ा ने एक ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया। सिंधिया जी ऐसी बातें करते हैं तो हंसी आती है, जो अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाने के लिए पार्टी बदल ले, नजरें बदल ले, वो व्यक्ति हमें भाषण दे रहे हैं कि राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनने के लिए क्या करना चाहिए। खेड़ा का कहना है कि ये पूरी तरह से लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। सिंधिया जी इस बात को नहीं समझेंगे। वो नए भाजपा में गए हैं। उन्होंने कहा कि हम मोदी जी को दोस्ताना सलाह देंगे कि जिस व्यक्ति को राहुल गांधी और कांग्रेस ने इतना आगे बढ़ाया वो जब कांग्रेस के नहीं हुए तो भला आपके क्या होंगे। कांग्रेस के नेता ने यह भी कटाक्ष किया कि जो व्यक्ति अपने आप को महाराज कहते हैं वो हमें फर्स्ट क्लास सिटीजन कह रहे हैं। महाराज हम तो संघर्ष करने वाले नागरिक हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी गुलाम नबी आजाद पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस सिस्टम और पार्टी नेतृत्व के बड़े लाभ भोगी रहे हैं, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ वो प्रमाण देते हैं कि इस उदारता के वो योग्य नहीं है। वो अपना असली चरित्र दिखा रहे हैं जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक छिपा के रखा था। गुलाम नबी आजाद पर हमलों की जो बौछार थी वो यही नहीं रुकी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा गुलाम नबी आजाद को यह नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस का नेतृत्व था जिन्होंने उनको आजाद बनाए रखा था। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद को क्या कुछ नहीं दिया, इसका गुलाम नबी आजाद ने जो सिला दिया उससे उन्होंने अपने नाम को गंदा किया है। इधर हमेशा से मुखर रहने वाले मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह भी गुलाम नबी आजाद पर हमलावर दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी भाईजान आप कांग्रेस को क्या एक्सपोज और नष्ट करेंगे, पहले कश्मीर में अपनी पार्टी को तो बचा लीजिए। 40 साल कांग्रेस में रहकर आपने पार्टी के साथ दगा कर दिया, अब भाजपा और मोदी की बैसाखियों के सहारे क्या हासिल कर लेंगे। ऐसे में आइए आपको ये भी बताते हैं कि कांग्रेस को लेकर गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा था जिस पर कांग्रेस नेताओं ने इस तरीके से हमला बोला है और इस तरीके से वो नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो कांग्रेस को पूरी तरह से बेनकाब और ध्वस्त नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी कई बार झटकों को सहन कर सकते थे, उनमें सहन शक्ति थी, उन्हें जनता का समर्थन और सम्मान था, समय के साथ अपने काम से वो पलट सकते थे, लेकिन वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व का लोगों पर कोई प्रभाव नहीं, जिसके बाद कांग्रेसी बिफर गए। वरिष्ठ राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद का मानना है कि कांग्रेस अब भी रिमोट कंट्रोल से चलती है और अनुभवहीन चापलूसों की नई मंडली की भी जमकर इन्होंने आलोचना की, ये शब्द कहते हुए।
पिछले साल पार्टी छोड़ने वाले कांग्रेस के पूर्व दिग्गज ने अपनी किताब आजाद एक आत्मकथा के विमोचन से पहले अपने पूर्व सहयोगियों के साथ अपने मुद्दे के बारे में बात करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन हाँ, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जितना अधिक मैं अतीत खोदता हूं, जितनी अधिक कड़वाहट सतह पर आती है, और मैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहता क्योंकि मैं पार्टी से बाहर हो चुका। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे आजाद ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन स्वीकार यह भी करता हूं कि राहुल गांधी से राजनीतिक मतभेद थे। आजाद ने यह भी कहा कि एक व्यक्ति के रूप में मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी बुरे व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के रूप में वो वाकई अच्छे व्यक्ति हैं। हो सकता हो हमारे राजनीतिक मुद्दे हों, लेकिन वो राजनीतिक मुद्दे जो मेरे साथ तब तक थे जब तक मैं कांग्रेस में था। चूंकि मैं अब कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, इसलिए मैं उन्हें ये बताने वाला कोई नहीं हूं, और उनके लिए क्या सही है और क्या गलत वो जाने। आजाद ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में न केवल कांग्रेस के परामर्श तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, बल्कि पार्टी के मामलों को चलाने के लिए अनुभवहीन चापलूसों की एक नई मंडली को भी जन्म दिया गया। उन्होंने कहा कि रिमोट कंट्रोल मॉडल ने पार्टी की संस्थागत अखंडता को इस हद तक नष्ट कर दिया कि इसके नेतृत्व को संभालने के लिए प्रॉक्सी को आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये कोई रोक टोक नहीं थी कि कैसे भव्य पुरानी पार्टी ने भारत के लिए जो सही है उसके लिए लड़ने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों ही खो दी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था और आरोप लगाया था कि विपक्षी पार्टियों के पास देश के खिलाफ काम करने वाले देशद्रोहियों के अलावा कोई विचारधारा नहीं बची है। आपको बता दिया कि हमने कि गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा था। आप सुनिए कि सिंधिया ने क्या कहा था। सिंधिया ने राहुल गांधी को लेकर अपने बयान में कहा था कि जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है, क्या वो नेताओं की पूरी फौज लेकर जाता है? पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दबाव और धमकी के लहजे में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने हैरान करने वाला बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगते। उनका ये बयान सब कुछ बताने के लिए काफी है और ये शर्मनाक है। सिंधिया और गुलाम नबी आजाद के जो तीखे बाण हैं, उसकी जवाब में लगातार कांग्रेस के तमाम नेता इन पर बिफरे हैं, और एक के बाद एक सभी, चाहे सोशल मीडिया के जरिए चाहे बयानों के जरिए, लगातार इन दोनों को जवाब दे रहे हैं। सियासत में वार पलटवार का गंभीर दौर चल रहा है, जारी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।